Edit. Okay. Hello everyone. नमस्ते सभी को Thanks for watching this now. और धन्यवाद करता हूँ आप जो देख रहे हैं इसके लिए। As you know now about situation, the corona situation level is 2.5. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना का सिचुएशन अभी 2.5 पे है। So we have no other choice but to close the church stay. हमारे पास दूसरा कोई पर्याय नहीं है, पर्याय यही एक ही था कि चर्च को बंद करना। But I'm so glad to reopen this video worship with you guys. और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग ये वापस ऑनलाइन चर्च बना रहे, अब वापस ऑनलाइन वीडियो अपलोड कर रहे हैं। So we'd like to start with a word of prayer for now. हम लोग अभी फर्स्ट प्रेयर करके स्टार्ट करेंगे वर्कशिप। Let's pray. Dear God in heaven, मेरे स्वर्गीय पिता, thank you for giving us this wonderful day. धन्यवाद इस सुबह इस शानदार दिन देने के लिए। Father, my friends who are watching this one have been through all day hard work labors. मेरे जो अभी मित्र देख रहे हैं वो सभी पूरा अब मेहनत कर रहे हैं। They are exhausted and tired and no energy. वो बहुत थक चुके हैं और उनके पास अभी एनर्जी नहीं है। Please give them strength and power. उन्हें शक्ति और एनर्जी दीजिए। Not just the power on their muscle, but Father, please give them the spiritual power in their heart. खाली उनकी बाहरूनी ताकत नहीं तो अंदरूनी ताकत भी दे दीजिए। Help them to now have a power to think about their eternal life. What? Help them to have enough energy to think about their eternal life. हाँ, तो उन्हें जितना हो सके उतना पावर दीजिए कि उनके अंदरूनी लाइफ के बारे में भी उन्हें मदद हो सके। Father, at this moment, please bless upon us. मेरे स्वर्गीय पिता हम पे आशीर्वाद बना के रखिए। Thank you for Father everything. We pray in Jesus' name. Amen. और धन्यवाद करते सभी के लिए, हम लोग आपके लिए प्रे करते हैं। धन्यवाद। आमीन। Today we have a new translator. Name is Lenuka. आज आपके पास एक नया ट्रांसलेटर है, रेणुका। She is a beautiful and brilliant woman. और वो खूबसूरत और बुद्धिमान व्यक्ति है। Okay, right now we are starting with today's message. और हम अभी इस मैसेज को स्टार्ट करते हैं, आज के मैसेज को। My friends, some people says our life is traveling. मेरे मित्रों, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी लाइफ जो है वो ट्रैवलिंग जैसे है। Sometimes we are taking some trekking path and going some the goal destination by walking. हम कभी अपने पाथ को डिसाइड करते हैं, रास्ते को डिसाइड करते हैं और हम लोग उसी तरफ जाते हैं। So I would like to introduce you God's word about this one. और मैं आपको यीशु मसीह की राह पे चलने की मार्ग दिखाना चाहता हूँ। Okay, please read number 1. Okay, मैं अभी नंबर 1 पढ़ रही हूँ। यहोवा यह सब कहता है, चौराहे पर खड़े रहो, पता करो कि पुरानी सड़क कहाँ थी, पता करो कि अच्छी सड़क कहाँ है और उस सड़क पर चलो। यदि तुम ऐसा करोगे तुम्हें आराम मिलेगा। Amen. Amen. Yeah. The word of God says today we need to find a good way. भगवान के शब्द कहते हैं कि हमें अच्छी राह चुनना चाहिए। As it says, there's a lots of ways. जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं। You can interpret this word as like you need to find a good job. आपको इंटरप्रेट करके ये अच्छी राह चुनना चाहिए। So if you have a good job, you will have rest in your heart. अगर आप अच्छे काम करोगे तो आपके मन को शांति मिलेगी। You might think another way also says, I need to have a good wife or husband.
और आप इसी तरह से दूसरे चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं कि मुझे अच्छा पति या पत्नी चाहिए, then my life would be easy. तो मेरी लाइफ जो है वो बहुत इजी हो जाएगी। Or you might think, I need to have a good school, or I need to give a chance to my kids a good school. या तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि मुझे अच्छा पढ़ना है, और या नहीं तो मेरे बच्चों को अच्छा पढ़ाना है, Then my kids' life will be easier than mine. तो मेरे बच्चों की जो लाइफ है वो बहुत अच्छी और मेरे से कहीं बेहतर हो जाएगी। But today, I would like to ask you this. You need to find a good religion. तो मैं आज आपको पूछना चाहता हूँ कि आपको प्लीज रिपीट अगेन। You need to find a good religion. तो आपको अच्छा सा रिलीजन सिलेक्ट करना पड़ेगा। You need to find which God or which belief you would have for your life. आपको ये चूज करना पड़ेगा कि कौन सा भगवान और कौन सी जिंदगी आपके लिए अच्छी है। You would have a choices maybe. आपके पास भले ही बहुत चॉइसेस होगी। Maybe Sikh or Hindu, it will be easy choice to you. हो सकता है सिख और हिंदू बहुत इजी चॉइस होगी आपके लिए, Because you came from India and in your country there's lots of Sikh people or Hindu. जैसे कि आप सभी हिंदुस्तानी हैं तो वहाँ पे सिख और हिंदू बहुत लोग हैं, इसीलिए You might choose it because of your family has it, or you think it's good religion to you. आप शायद हो सकता है आप वही सिलेक्ट करोगे क्योंकि आपके माता पिता की भी रिलीजन वही है, तो इसी आपके मित्रों की भी वही है, इसीलिए आप हो सकता है कि वो रिलीजन सिलेक्ट करें। Well, my friends, I will give you the second message of the Bible at this moment. पर मेरे मित्रों, मैं बाइबल वर्सेस का सेकंड जो वे है वो बताना चाहता हूँ। Can you read second message? ओके। ऐसी भी राह होती है जो मनुष्यों के उचित जाना पड़ता है, किंतु परिणाम में वह मृत्यु को ले जाती है। Yes, the message says some way, some religion, when it's in our eyes, it's good, but at last it leads sometimes death. ये मैसेज हमें बता रहा है कि कभी-कभी हमने जो सिलेक्ट किया हुआ राह है वो अच्छा हो सकता है, लेकिन उसका अंत अच्छा नहीं होता। So we need to think very hard about our religion. तो हमें अंत में हमें अच्छा सा हमारा रिलीजन सिलेक्ट करना होता है। Why you believe it? क्यों आप बिलीव करोगे? And you need to ask this question: is this religion able to save me? आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए कि ये रिलीजन है, ये तुम्हें सेव करेगा क्या? As you know, we are Christian. I'm Christian. जैसे कि आपको पता है कि ये क्रिश्चियन है, And I believe God in heaven. और ये भगवान यीशु मसीह को बिलीव करते हैं। His name is Jehovah. उनका नाम यहोवा है। His son's name is Jesus. और उनके पुत्र का नाम जीसस है। And I believe Jesus came to the earth and died for me. और हम बिलीव करते हैं कि जीसस धरती पे आए थे और हमारे लिए उन्होंने उनका बलिदान दिया। And he raised from the death, and right now he went back to heaven. और वो उनकी डेथ हो गई और वो अभी स्वर्ग में है। And through his death and resurrection, I can be saved also. By believing about his death and resurrection, I can be saved. उनके कष्टों को और उनके बलिदान को ध्यान में रखते हुए मुझे ये लगता है कि हम सेफ है। I'm introducing you this religion. मैं आपको इसका परिचय इस रिलीजन का परिचय देना चाहता हूँ। And I will tell you how is this way look like. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कैसे दिखता है। Number 3 tells us the most interesting in our life. नंबर 3 जो है वो बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताती है। What do you have the most interesting at? हाँ, What
what is your most interesting things on? I mean, what do you interest on most? Yeah. आपको सबसे पसंदीदा चीज कौन सी है, यानी घटना, यानी कौन सा भी हो, आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? Maybe you think always money. शायद हो सकता है आप हमेशा पैसों के बारे में सोचते हो। When you come to Korea, you are thinking, which country is best country for making me money? जब आप कोरिया आ रहे होगे तब सोच रहे होगे कि कौन सी कंट्री सबसे बढ़िया है पैसे कमाने के लिए। Sometimes we choose religion with that way. कभी कभी हम लोग हमारा रिलीजन जो है वो उसी हिसाब से हम लोग सिलेक्ट करते हैं। Here is God's promise. यहाँ पे यहाँ पे यहोवा का प्रॉमिस है। Yeah, number 3, can you? ओके, नंबर 3 पढ़ रही हूँ। संपत्तियाँ और आदर मेरा साथ है, मैं आखिर संपत्ति और यश देती आखिर संपत्ति और यश देती है। मेरा फल स्वर्ण से उत्तम है, मैं जो उपजाता हूँ वह शुद्ध चांदी से अधिक है। मैं न्याय के मार्ग से सहारे नेकी की राह पर चलती रहती हूँ। मुझसे जो प्रेम करते उन्हें मैं धन देता हूँ और उनके भंडार भर देता हूँ। Amen. The message says, God is rich. ये मैसेज बता रहा है कि भगवान बहुत ही अमीर है। He have created everything in this earth. उसने ही ये पूरा संसार बनाया है। He created gold and silver, even diamond. उन्होंने सोना, चांदी और हीरे भी बनाए हैं। He is the owner of all these things. वही इन सब का मालिक है। Right now, sometimes we envy about the king in Saudi Arabia because they owned lots of oil. Yeah. Right now we are agree with. Yeah. Right now we are envy. Sometimes we envy that like a king's family in Saudi Arabia because they have lots of oil company. They're millionaires now. तो कभी कभी हमें लगता है कि सऊदी अरेबी का जो प्रिंस है, जो राजा है, वो बहुत ही अमीर है बिकॉज उनके पास तेल की खानी है। But actually that oil's real honor is God, not them. लेकिन असल में उस ऑयल का जो ओनर है वो भगवान है। So my friends, I cannot say God will make everyone who believes rich. तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भगवान को मानता है वो सभी को ही रिच नहीं बनाता। But if you want to be a rich, then it's best way to go God. अगर आपको अमीर बनना है तो ये सबसे बढ़िया तरीका है, आसान रास्ता है, भगवान के पास जाओ, यहोवा के पास जाओ। And let's go to 4th. और हम चौथी आयत की तरह जाते हैं। Can you read it? हे थके मांदे हे थके मांदे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुख चैन दूंगा। Amen. And number 4 says, whoever is laden and burdened and exhausted, come and I will give you rest. नंबर 4 आयत बताती है कि जो थके हारे हैं वो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। So my friends, sometimes you feel it's really hard to live in Korea. मेरे मित्रों, आपको कभी-कभी लगता होगा कि कोरिया में रहना बहुत मुश्किल है। Sometimes you feel exhausting and fatigue. कभी-कभी आपको ऐसा लगता है आपकी थके हुए हैं, बहुत हारे हुए हैं। You need a rest. तो आपको आराम की जरूरत है। And you think your rest is only drinking alcohol or something, watching movies. तो आपको लगता है कभी-कभी कि अल्कोहल यानी मद्यपान करने से ही और टीवी देखने से ही आपको आराम मिल सकता है। Maybe you take rest as you're taking rest, you may hang out with your friends and that's all. कभी-कभी आप मित्रों के साथ घूमते हो, कभी आपको वही रेस्ट लगता है। Doesn't make you
even more tired after that all? आपको अगर वैसे करने से आपको कभी टायर्डनेस महसूस नहीं होती, थकावट महसूस नहीं होती क्या? Because that's not the real rest. क्योंकि वो जो है वो रियल रेस्ट नहीं है। My friends, God is promised you that if you come to Him, you will have real rest. मेरे मित्रों, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि आप मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें असली जो रेस्ट है वो दूंगा। Rest from anxiety, rest from the afraidness. मैं रेस्ट दूंगा, जो अच्छा नहीं है उसके खिलाफ मैं तुम्हें रेस्ट दूंगा। Rest from competition, rest from the money problem. कंपटीशन से रेस्ट दूंगा और पैसों से रिगार्डिंग भी तुम्हें रेस्ट दूंगा। Rest from your afraidness of your death. और तुम्हें इसीलिए रेस्ट दूं, इस वजह से भी रेस्ट दूंगा क्योंकि तुम मौत से डरते हो। So my friends, go to God, then you can have rest. तो मेरे मित्रों, यहोवा के पास जाओ तो तुम्हें रेस्ट मिलेगा। And I will show you one more thing in number 5. और मैं आपको और एक बात बताऊंगा नंबर 5 के जरिए। यहोवा जल्दी क्रोधित नहीं होता। यहोवा महान प्रेम से भरा है। यहोवा विश्वसनीय है। यहोवा हजारों पीढ़ियों पर कृपा करता है। यहोवा लोगों को उन गलतियों के लिए जो करते हैं क्षमा करता है। So it says forgiveness. ये बता रहा है कि क्षमा। God is a wide heart. God has a wide heart, and He gives forgiveness whoever comes to Him. भगवान का जो हृदय है, जो दिल है, वो बहुत बड़ा है। जो भी उसके पास जाएगा उसे वो क्षमा कर देगा। He is merciful. वो बहुत दयालु है। So my friend, if you're struggling with any guiltful heart, please go to Him. अगर आपको बहुत गिल्ट महसूस हो रहा है तो प्लीज उनके पास जाइए। We are human beings, so sometimes we do mistake. हम लोग मनुष्य हैं, हम कभी कभी गलतियां कर देते हैं। And I did lots of mistake in my young age. और मैं भी अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां किया है, मैंने भी। Sometimes it pops up in my heart, then makes me, hard and endure. कभी कभी मेरे हृदय में आता है, वो बहुत कठिन होता है समझना। Sometimes I felt lots of sorry about the fault that I did in my young age. कभी कभी मैं बहुत सॉरी करता हूँ, बहुत मुझे क्षमा मांगना चाहता हूँ जो मैंने गिल्ट किया है उसके रिगार्डिंग। But every time that comes to me, I ask my God, please forgive me. जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं मेरे यहोवा को पूछता हूँ कि मुझे क्षमा कर दे। And after that, all the guilt in my heart will gone. और उसके बाद जो भी मेरे हृदय में गिल्ट है वो सारा जाता है। So my friends, up to now, I introduced you the way of Christian. मैं अभी तक जो एक्सप्लेन कर रहा था वो क्रिश्चियन के बारे में एक्सप्लेन कर रहा If you था। walk this Christian way, you will be prosper, and you will be rest, and you will be forgiven. अगर आप क्रिश्चियन के हिसाब से चलोगे तो आपको रेस्ट मिलेगा और आपको फॉरगिवनेस मिलेगा। And the last thing is the best promise still here. और लास्ट बेस्ट प्रॉमिस जो है यहाँ पे बताया गया है, It's on number 6. ये नंबर 6 है। Can you read it? यीशु ने उससे कहा, मैं ही पुनरावृत्त जस्ट वेट It's okay, take time. मैं ही पुनरुत्थान हूँ और मैं ही जीवन हूँ। वह जो मुझसे विश्वास करता है जिएगा, और हर वह जो जीवन है और मुझसे विश्वास करता है कभी नहीं मरेगा। Amen. So Jesus says, whoever believes me will never die. Who believes me and die will be raised from dead again. मेरे मित्रों, जो मुझ पे भरोसा करता है वो कभी नहीं मरेगा, और जो मरेगा उनकी वो पुनर्जन्म लेगा।
So, my friends, I don't know other religion, but Christianity promised you this one. मेरे मित्र, मुझे आपका रिलीजन पता नहीं, लेकिन क्रिश्चियनिटी जो है वो आपको सेव करेगी. This way is the way of life. ये जो है, ये तरीका, ये जीवन का तरीका है. When you stand on this way, you will never die, or if you die, you will live again. अगर आप इस रास्ते पे चलोगे तो आप नहीं मरोगे और सच्चाई अच्छाई के रास्तों पे चलोगे. My friend, now, number 7, this is what God gives you invitation. मेरे मित्रों, नंबर 7 जो है वो भगवान आपको इनविटेशन देता है. Can you read it? नंबर 7, यहोवा कहता है, उचित समय आने पर मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा, मैं तुमको सहारा दूंगा, मुक्ति के दिनों में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम उसका प्रणाम होगे कि लोगों के साथ मैं मेरी वाचा है, मैं अपने लोगों के लिए एक राह बनाऊंगा, पर्वत समतल हो जाएंगे और दबी राहें ऊपर उठ जाएगी. देखो, दूर दूर देशों से लोग यहाँ आ रहे हैं, उत्तर से लोग जा रहे हैं और लोग पश्चिम से आ रहे हैं. He gathers now people. वो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं. He invites all the people in the world to him. यहोवा लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं पूरी दुनिया से. He calls the one who is in darkness, the one who is captive. वो जो अंधेरों में है और वो जो तकलीफ में, उन्हें इनवाइट कर रहे हैं. He will make his way on the mountain. He will make a way through the mountain. वो जो है वो पर्वतों से रास्ता बनाएंगे. For the one who comes far from. उनके लिए जो बहुत दूर से आ रहे हैं. He invites the people who come from north and south. वो उन्हें भी इनवाइट करेंगे जो उत्तर और दक्षिण से उत्तर और पश्चिम से आ रहे हैं. I believe, of course, in this Bible verse there is no east and north, but he is calling also who come from east and north. बाइबल वर्सेस में ईस्ट और वेस्ट नहीं होता, यानी उत्तर और पश्चिम नहीं होता, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि वो जहाँ से आ रहे लोग वहाँ से इनवाइट करेंगे. From Korea, India is west, right? West. Place in west. From Korea. I don't know exactly. If the Korea is the center, India is on west. अगर कोरिया सेंटर में है तो इंडिया जो है वो वेस्ट में है. God is calling you, my friends. जो यहोवा है वो आपको बुला रहे हैं. And he says, when you come, if there's a mountain to block you, he will put that away and clear to come, make a clear way to come. अगर आप आ रहे हो, आपके रास्ते में अगर पर्वत है तो उन्हें वो मिटा के रास्ता बनाएगा. Okay, last one, number 8. Can you read it? Last one, number 8. मैं तेरा पवित्र यहोवा हूँ, मैं तेरा राजा हूँ. यहोवा सागर में राहें बनाएगा, यहाँ तक कि पहाड़े खाते हुए पानी के नीचे भी वह अपने लोगों के लिए राह बनाएगा. यहोवा कहता है, क्योंकि मैं नहीं बातें करने वाला हूँ. अब एक नए वृक्ष के समान तुम्हारा विकास होगा. तुम जानते हो कि यह सत्य है. मैं मरुभूमि के सचमुच एक मार्ग बनाऊंगा. मैं सचमुच सूखी धरती पर नदियां बहाऊंगा. मैं स्वयं ही यहोवा हूँ. मेरे अतिरिक्त और कोई दूसरा उद्धारकता नहीं है, बस केवल मैं ही हूँ. Amen. And it says, if you want to come on this way, you must agree
God is your king. अगर आपको इस राह पे आना है तो आपको बिलीव करना पड़ेगा कि जो यहोवा है वही भगवान है और वही राजा है। If you accept God in heaven as your king, He will make amazing things to you. अगर आप ये स्वीकार करोगे कि स्वर्गीय पिता ही राजा है तो वो आपके लिए चीजें बहुत आसान बनाएगा। If there is a ocean blocks your way, He says, I will make a way through that ocean. यहोवा कह रहा है कि अगर आपके रास्ते के बीच में समंदर हो तो वो चीर के वो तुम्हारे लिए उसमें राह बनाएगा। If you believe God, your way will be straightened. अगर आप यहोवा पे भरोसा करोगे तो आपका रास्ता बहुत ही सरल करेगा। Jesus showed us so already about this जीसस ने ये पहले ही बताया है because He walked on the water to come to His disciple, कम टू हिज come to His students. ओके। यहोवा ने ये जीसस ने ये बता दिया है पानी पर चल के Is that कि वो आपके लिए आया है। turn off? Again? It's okay. It's on, right? No, okay. It's okay. God will, when you decide to come to Jesus, God will make a way even through the water. अगर आप ये बिलीव करोगे कि भगवान आपका राजा भगवान ही यहोवा ही है तो वो पानी में भी आपके लिए रास्ता बना देगा। So my friends, trust Him and believe Him. मेरे मित्र उन पे विश्वास करो और भरोसा करो। He will make your way. वो आपका रास्ता बना देगा। That way will lead you successful life. और वो आपके लिए आपकी जो लाइफ है वो सक्सेसफुल बना देगी। And peaceful life. और बहुत शांतिपूर्वक बना देंगे। The life full of love. पूरी प्यार से बना देंगे। And finally, eternal life. और Finally, He will make your life, eternal life. और वो आपकी जो लाइफ है वो सदा की जिंदगी बना देंगे। Thank you for listening today. और धन्यवाद सुनने के लिए। Let me bless upon you with the word of prayer. और आपके प्रे के अकॉर्डिंग प्रे करते हैं अभी। Father in heaven, मेरे स्वर्गीय पिता, thank you for giving us this wonderful day again. धन्यवाद इस खूबसूरत दिन को देने के लिए। Father, we have talked about the way of Jesus. यहोवा हमने अभी रास्ता जीसस का रास्ता बता दिया है। Father, we have talked about believing you. हमने अभी आपको आपके ऊपर भरोसा करने के लिए बताया है। Father, you promised upon us prosper. आपने हमें प्रॉमिस किया है Prosperity. व्हाट Like abundant in our life. Abundant life. वो हमें हमारे लाइफ में मदद करेंगे। And also you promised on us then restful life. और आपने ये भी प्रॉमिस किया है कि हमारी जो लाइफ है वो बहुत आरामदायक बनाओगे। And you promised us that forgiveness in our life. और आप हमें माफ़ी देने का भी प्रॉमिस किया है। And finally you promised us eternal life. और हमारे लाइफ के रिगार्डिंग भी आपने हमें प्रॉमिस किया है। Father, we believe it too. We believe all. हम सभी आप पे भरोसा करते हैं। Please help us to believe you and accept you as our King. और हमें मदद कीजिए कि आप पे भरोसा करने के लिए और आप पे विश्वास देने के लिए ताकि क्योंकि आप ही हमारे राजा हो। Father, please bless upon my friends. मेरे मित्रों पे भी आशीर्वाद बना के रखिएगा। They are working so hard in this difficult situation. वो बहुत मेहनत कर रहे हैं इस डिफिकल्ट सिचुएशन में भी। Some of my friends has lost their job. कुछ मेरे मित्रों ने अपनी नौकरी गंवा दी है। Please give them a good work again. उन्हें प्लीज एक अच्छा सा काम भी दिलवा दीजिएगा। And also, Father, those who are working hard, please give them good salary. और जो मेहनत कर रहे हैं उन्हें अच्छा
सैलरी भी दीजिएगा। If there are some students, please help them to achieve a good thing in their studying school. अगर कोई यहाँ पे स्टूडेंट्स को भी आप वो अच्छी स्टडी अचीव करे, इसके लिए आशीर्वाद दीजिएगा। Father, please bless upon their families. उनके फैमिली पे आशीर्वाद बनाए रखिएगा। Even though they are apart, help them to happy. हम भले ही वो बहुत दूर है, पर उन्हें खुश रहने का आशीर्वाद दीजिएगा। Thank you for Father in everything. We pray in Jesus' name. Amen. सभी के लिए धन्यवाद यहोवा, आपके नाम पे मांगते हैं, आमीन। Amen. Thank you very much. Thank you.